हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए 2020 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें हम लोग इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे। सारे आपको मैं रफ शीट के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाऊंगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो दिखाऊंगा। उससे पहले टेक्स्ट बुक के लिए बात कर ली जाए तो टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, जिसमें आपको यहाँ पे पूरी फुल डिटेल आपको स्क्रीन पे आ रखी होगी। 15 से 18 दिसंबर की डेट है, आज कल लास्ट है। तो अगर जिस जिसको लेना है, ये इसका फायदा उठाना है तो आप बाय कर सकते हो। मेरा कूपन कोड लगा देना, ANUJ अनुज लगा देना कैप्स में सब कुछ, तो आपको टेक्स्ट बुक का प्रो पास मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन 359 रुपीज में, मतलब 360 रुपये में आपको फुल ईयर का मिल जाएगा। और फुल ईयर वाला ही लेना, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, फुल ईयर वाला लेना, क्योंकि उसी में फायदे में रहोगे। ज्यादा ज्यादा मत लेना, कम मंथ में मत लेना। एक ईयर वाला लोगे तो 360 रुपये में पड़ जाएगा आपको। मेरा कूपन कोड लगाते हो तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपको। और टेक्स्ट बुक पास प्रो ही लेना, क्योंकि इसमें आपको री अटेम्प्ट भी मौका मिलेगा। और प्रो पास में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अप्लाई कूपन पे आओगे और यहाँ लगाना आप ANUJ अनुज। ठीक है, सब लोग सारे जो अक्षर होंगे वो सब कैप्स में होंगे, अल्फाबेट कैप्स में होंगे। अप्लाई करोगे, आपका कूपन कोड लग जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा। कोई और कूपन कोड लगाओगे जो इसमें होते हैं वो 5% का ऑफ देंगे, लेकिन मेरा वाला 10% का ऑफ देगा। अनलिमिटेड आपको री अटेम्प्ट मिल जाएंगे इसमें। ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है, मैंने कई बार भी बोला है इस चीज़ को। ये लगा देना। और ये मेरे जो ये दिखा रहे हैं ना, प्राइस दिखा रहा है, ये मेरे में अलग दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास पहले से ही इनका पास है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 110 दिन बचे हैं मेरे पास अभी भी। ठीक है, मैंने पिछले साल लिया था। इनका आया था थ्री, ये तीन तीन साल वाला आया था, मैं शायद वही ले लिया था। और वो भी बहुत कम प्राइस में लिया था। तो इनकी सेल आती है दिसंबर में, आती है जो अभी चल रही है। तो आप इसका फायदा उठाओ और इसका 1 साल वाला पास प्रो ले लेना। 360 रुपये का पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर SBI क्लर्क 2023 के लिए एक फुल लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा 100 क्वेश्चंस रहेगा और 1 घंटा रहेगा। 1 घंटे के अंदर हम लोग 80 मार्क्स के अप्रॉक्स लाने का ट्राई करेंगे। सेक्शनल मार्क्स रहेंगे इसमें। सेक्शनल मार्क्स वैसे SBI में आपको सेक्शनल मार्क्स दिखेंगे नहीं, लेकिन मॉक है तो मॉक में दिखेंगे। रीजनिंग में हम लोग ट्राई करेंगे 30 प्लस लाने का ट्राई करेंगे। मैथ में 25 से 28 मार्क्स, क्योंकि लेवल इनका काफ़ी सही हो रखा है। टेक्स्ट बुक का मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। और इंग्लिश में ट्राई करेंगे 20 से 25 तक लाने, मार्क्स लाने तक का। ठीक है, अगर इस रेंज में मार्क्स आ जाते हैं तो 80 के अप्रॉक्स मेरा इसको जो मार्क्स है वो टच कर जाएगा, और इतना ही मुझे चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। प्री के लिए मुझे सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट अभी इसी के लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश का लेवल एकदम सेम लेवल आता है एग्जाम में। बाकी अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक का प्रो पास लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके पास, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट होगा उस पर क्लिक करके पास ले सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना मेरा अनुज, तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो कल मैंने लगाया था मॉक टेस्ट, 40 नंबर का मॉक टेस्ट लगाया था। होपफुली आप लोगों ने देख भी लिया होगा कल या फिर परसों, पता नहीं ये वीडियो कब डलेगी। और उससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, उसके बारे में बात कर ली जाए। मैंने 20 नंबर मॉक टेस्ट लगाया था यहाँ पे, मतलब 19 के बाद 20 यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट था, मैंने वो लगाया था, अपलोड भी करा है मैंने। ठीक है, उसकी फुल वीडियो भी है। अब वो मॉक टेस्ट है ही नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक पे अब वो वाला मॉक टेस्ट गायब हो गया। ये 20 मॉक टेस्ट कोई अलग मॉक टेस्ट है। मैंने वैसे अटेम्प्ट कर चुका हूँ इस मॉक टेस्ट को, लेकिन ये वो है नहीं। जब मैं मेरे काफ़ी दोस्तों ने बताया कि ये मॉक टेस्ट वो नहीं है जो आपने लगाया था, इसमें क्वेश्चन अलग हैं। अब मैं समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम पे क्या हुआ था वहाँ, उस टाइम पे ये 20 लिख के भी नहीं आ रहा था। तो मे बी कोई ग्लिच हो, है ना। तो हम लोग 14 लगाया था, मैं 13 लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी इस यार मॉक टेस्ट रहेगा। मैं रैंडम मॉक टेस्ट लगा देता हूँ, है ना। तो 13 वाला मॉक टेस्ट लगाते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ होती है मॉक टेस्ट लगाते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको फुल फोकस के साथ मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मेरा फोकस तो वैसे बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको बता भी रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल फोकस के साथ मॉक टेस्ट करना है। क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड करना है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, ये नहीं कि आपने उससे थोड़ा सा देखा फिर हटा दिया, नहीं। एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। स्टेट ऊपर का डायरेक्शन ना पढ़ो कोई बात नहीं, क्योंकि तब आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, फुल फोकस के साथ। इंग्लिश में भी यही आएगा। इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, बस ऊपर ऊपर से रीड करते हैं, रनिंग रीड करते हैं, मीनिंग नहीं समझते हैं। मीनिंग नहीं समझते तो अटेम्प्ट नहीं हो पाते। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन अब मैं फोकस के साथ रीड करने लगा हूँ, इसलिए मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अब इम्प्रूव हो गई है कंपेयर टू जो मतलब प्रीवियस था। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीजनिंग आ गया है। मिसलेनियस पार्ट पहले करेंगे, देखो मिसलेनियस पार्ट आ ही गया है।
एल से ई जाना है, एल से पी गए, पी से ई जा सकते हैं। वाई से आर जाना है, वाई से पी गए, पी से नहीं जा सकते। ओनली फर्स्ट स्ट्रोक। मैं स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी स्क्रीन पे सॉल्व करा करो, साथ साथ मॉक टेस्ट दिया करो, ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि मेरी स्पीड और आपकी स्पीड में कितना अंतर आ रहा है ना। ओ तक गए, ओ से ई गए, सी इक्वल टू ओ नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि सी डब्ल्यू के बाद कहीं जा नहीं सकता। एफ से कहीं जा नहीं सकते, एच से कहीं नहीं जा सकते, नीदर नॉर। एक बार मैं देख लूंगा कहीं इक्वल ना हो, बस इक्वल नहीं है ये। इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे। वैसे कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, इजी लग रहा है, ये क्वेश्चन भी इजी लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी भावनाओं में नहीं बहना है। मुझे पता है कि हाँ पजल बना लोगे, प्री लेवल की पजल है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पहले आपको मिसलेनियस पार्ट सॉल्व करना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहेगा, तो आगे क्वेश्चन आप अच्छे से और अच्छे से कर सकते हो। ऑल टी आर, सम मिल्क आर ऑयल, नो। सम मिल्क बीइंग ऑयल इज अ पॉसिबिलिटी, यस। नो मिल्क इज, नो मिल्क इज ऑयल। यहाँ पे ये वाला तो इधर और केस बन रहा है वैसे मेरे हिसाब से, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, नहीं तो सेकंड वाला ट्रू है। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। सम मिल्क आर वाटर, नो वाटर इज ऑयल, ऑल टी इज, सम मिल्क इज, नो मिल्क इज, ऑल मिल्क। अच्छा ऑल मिल्क नहीं होगा, हाँ ऑल मिल्क नहीं होगा, ऑल मतलब इसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, मुझे लगा समझा। हाँ तो इधर और लग जाएगा फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। इसीलिए कह रहा था बहुत फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, मैं अपने आप को ही गलत साबित ना कर दूं। ओनली बॉल, ओनली फ्यू बॉल आर बैट, अब इसमें आपको पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओनली फ्यू बैट आर विकेट, सम विकेट आर बेल, all ball are not bat, yes. Some wicket are ball, can't say. First is true. Few plant are tree, branch, leaves. Some leaves can be plant, yes. कुछ नहीं बोल रखा है इसलिए हो सकता है। Some plant are not tree, yes. ये वाला पार्ट कभी ट्री के अंदर नहीं आएगा। Both. Few people are men, only few men are women. Some women are men, yes. Some people, all people are men, can't say, मतलब गलत हो भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं आएगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि सम वाला पार्ट कभी उसके अंदर नहीं जाएगा। इसमें चलो 5 क्वेश्चन आ गए हैं, वैसे आता नहीं है। पिलो, ओनली फ्यू ब्लैंकेट आर बेड शीट, ओनली फ्यू ब्लैंकेट आर बेड शीट। Some bed sheet are not pillow, can't say. Some blanket are not bed sheet, yes. Some blanket are not bed sheet, yes. Second row, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन मतलब देख लिए, स्कैन कर लिए, अब हम लोग स्विच कर जाते हैं पजल पे। मिसलेनियस पार्ट तो बचा नहीं है, पजल बची है। वैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट बचा है, लेकिन अब मैं पजल पे स्विच हो जाता हूँ, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8-21, 8-21। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओनली वन स्टूडेंट लेक्चर, ठीक है। पी गिव लेक्चर 21 एनी ऑफ द गिवन मंथ बट बिफोर। पी 21 में जाएगा, 8-21 पॉसिबिलिटी है। ओनली 4 अटेंड पी और आर, पी 1 2 3 4, पी 1 2 3 4 आर, पी 1 2 3 4 नहीं हो सकता, ठीक है। यही एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें तो। क्यू और एस सेम मंथ हैविंग 30 डेज, ठीक है। क्यू और एस या तो यहाँ यहीं आएगा, ठीक है, तो क्यू और एस ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, जल्दी से बन जाएगा। 3% 1 2 3 टी, यानी पजल सही जा रही है। यू 8 में नहीं है तो यू यहीं पे है। डब्ल्यू विल अटेंड बिफोर वी, बहुत इजी पजल, मोस्ट इजी पजल कह सकते हो इस वाले अभी तक का। 8 जून को कौन है, 8 जून को आ रहा है। पी और टी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 5। स्टूडेंट बिफोर लेक्चर आफ्टर एस 4, 1 2 3 4 वी, आफ्टर वी 3,
इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है, 4-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निपटा दो। एग्जाम में सेव एंड नेक्स्ट करने में थोड़ा टाइम डिले लेगा, क्योंकि उनका प्रोसेसर काफी बिजी रहता है, इसलिए हमारा तो अभी सिंगल मॉक टेस्ट दिलवा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। फॉल्स बताना है आपको, ओनली 3 स्टूडेंट विल अटेंड बिफोर क्यू नो, मतलब फॉल्स, फॉल्स यही फॉल्स है ना। S21 अप्रैल सही है, ओनली 2%, यही गलत है, ओनली 3% विल बिफोर गलत है, टी इज द लास्ट वन। 9 लोग बैठे हैं 10 फ्लोर पे, ठीक है, बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डब्ल्यू लिव्स अबव एटलीस्ट 6 पीपल, 6 लोगों के ऊपर बैठा है, 6 लोग नीचे हैं। यू सिट वन ऑफ इवन नंबर फ्लोर अबव, तो यू 5 से ऊपर, यू 5 से ऊपर यू। X lived on 4th floor, 3 floor below S. R live P lived 2 floor above vacant. R live between V and T. Q live odd number floor. Q live odd number floor above first floor, तो Q है odd number floor पे है। W does not live on the topmost floor, और X below एक जगह ये बसती है, और P यहाँ पे कहीं P आ ही नहीं सकता, यहाँ पे P एक ही जगह आ सकता है क्योंकि X इज बिलो वैकेंट फ्लोर बोल रखा है ना, और P इज 2 फ्लोर अबव बोल रखा है। एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7, W यहीं पे आएगा, W इज नॉट ऑन लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, P यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यही इन्हीं दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी सही बनेगी हमारी। Q लिव ऑड नंबर फ्लोर, R लिव बिटवीन V एंड T, Q लिव यहाँ पे हो जाएगा, R V एंड T यहाँ हो सकता है। बन नहीं पा रहा है यहाँ पे। You live on an even number floor above Q, above, अरे you live even number floor 5 floor above Q, 1 2 3 4, Q यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं आएगा, R यहाँ आएगा, V और T बच जाएगा। ठीक है, हमारा बन गया है 2 फ्लोर बिलो वैकेंट इज X। ये थोड़ी ट्रिकी पजल कह सकते हो आप, लैंग्वेज ट्रिकी थी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड द वन हु लिव ऑन थर्ड फ्लोर, P ऑन द 1 2 3 3 पर्सन, पीपल पूछा 3% बताना, फ्लोर पूछेगा तो अलग बताना है। Who live below R and on a which R live? Who live below R? अच्छा, below R और बताना है कौन सा फ्लोर पे है। अच्छा, R है सेकंड फ्लोर पे, लेकिन V और T में कंफ्यूजन है, तो V और T ऑप्शन आ जाएगा इधर। और थर्ड पर्सन फ्रॉम थर्ड, 1 2 3 P थर्ड फ्रॉम 1 2 3 S होगा फिर। 3 who is the person live above S, PWU। ठीक है, शीला, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। शीला स्टार्टेड फ्रॉम हर ऑफिस टुवर्ड नॉर्थ, कवर 50 मीटर, टर्न राइट, 50 मीटर ऑफिस, टर्न राइट इधर की साइड, देन वॉक 20 तो मार्केट, देन सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 25, फाइनली सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 30 टू रीच होम, 20 10 होम। डिस्टेंस कवर बाय होम तक 50 70 30 125। Which direction market with respect to office? Northeast. Her home, in her home, which direction home with respect to market? Southwest. Shortest distance शीला office to her home 10 और ये 25, 625 725। Certain number of people living in a row facing toward north, X is second from the right end, 5 person 1 2 3 4 5
T, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। Is third to the right of C, is third to the right of C, 7% left of E, हाँ 7%, 1 2 3 4 5 6 7, A is one of the extreme and not sitting, अच्छा A इधर ही है, A इधर ही आ जाएगा। T is 8 to the right of and immediate left of 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 C 1 2 E, Y is second to the right of, Y is second to the right of 4% Y होगा 1 2 3 4 8, पजल बन गई है। लेफ्ट में लेफ्ट हैंड पे ये बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, 3%। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर इज सी, पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड 1 2 3 4, स्क्वायर में बैठे हैं कुछ लोग बैठे हैं, 2% सिट ऑन ईच ऑफ द 2 opposite side, 4% sit on the corner facing away from the center, 2% sit on each of opposite side, some of them facing, अब यहाँ पे ये वाला सिस्टम है क्या, A is one of the corner, A is diagonal opposite to B is immediate left, B is immediate left of E, who facing towards center, 1% B और H के बीच में एक लोग है, who is not immediate neighbor of, तो H इधर आ जाएगा, F who face same direction of B, neither immediate neighbor of H और A, F यहाँ पे नहीं आएगा, F यहाँ नहीं आएगा, F तो यहीं पे आएगा, और F face same direction as B, G is not immediate neighbor of G is not immediate neighbor of A facing same direction as B, तो G यहाँ पे आ जाएगा अंदर, C is different opposite to G but does not sit on the corner, तो F C यहाँ पे आ जाएगा। मेरे ऐसे बन गई है पजल। How many person away from the center, 1 2 3 4 5, कौन ग्रुप का मेंबर नहीं है, डी यहाँ पे आ जाएगा, डी ई ए एच, इसको छोड़ के कोई भी होगा, सी, डी ई ए एच सी, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सेकंड टू द राइट बी बैठा है, जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टू द राइट, 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट, 4 टू द राइट, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 सेकंड गलत, 4% फेसिंग अवे गलत, ई सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यस थर्ड ट्रू है, बाकी सब गलत है। 1 is added each even digit, 2 is subtract from even, +1 odd -2, then sum, देखो इसमें अब यही है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए करते हुए मत चले जाओ, है ना, स्मार्ट वर्क करो। अब इसमें आगे पढ़ लो, देन द सम ऑफ द डिजिट सेकंड एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, सेकंड डिजिट यहां से देखा हमने लेफ्ट से 5 एंड 6 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, 1 2 3 4 5 6 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, -2 करना है, 3 -2 करना है 1, इनका सम कितना है 4, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, टाइम कम लगता है ना, ये सब चीजें करा करो, छोटा छोटा टाइम बचाओगे तभी टाइम बच पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा 5 के 6 मिनट है पूरा, कैसे बचाया मैंने, ऐसे ही बचाया है, जल्दी जल्दी चीजें क्वेश्चन कर करके। मच्छर बहुत है। Parties all consonant arrange in alphabetical order, then all the vowel arrange in alphabetical order, तो P R T S A E I, ठीक है, हमको ऐसे करना है, फिर बताना है विच 6th लेटर फ्रॉम द रेंज, 1 2 3 4 5 6,
इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि इसके बारे में पूछा ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए एकदम। एक क्वेश्चन और बचा है, ये वाला शायद मैं कर भी ना पाऊं। इसमें मीनिंगफुल वर्ब बताना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 एन टी आंटी बन रहा है इसमें तो। थर्ड टी, मेरे हर टी होना चाहिए आंसर। ए एन टी आंट, टी एन टेन भी तो होता है यार, है ना। वाई इफ मोर, ए एन टी आंट टेन, टेन वर्ड कह सकते हैं ना, मैं वाई मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 मिनट बचे हैं अभी भी मेरे पास, और मेरी रीजनिंग पूरी फुल कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे 4 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे होता, इस टाइम पे होता तो अब क्या करता, अगर रियल एग्जाम होता तो इसमें सबमिट तो कर नहीं सकते। रियल एग्जाम में होता तो मैं ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन चेक करता, ठीक है, और इस पजल को एक बार वापस से रीड करता, इस पजल को रीड करता, और यहाँ पे मैं अपनी पजल को मैच करता कि जो जो मैं लिखी हुई चीजें सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, पजल को बाद में चेक भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन को चेक कर लो कि हाँ मैंने सही मार्क करा है नहीं करा है। पजल हो गए, जिस पजल में डाउट लग रहा हो आपको, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन चेक कर लिया करो कि आपने डायरेक्शन सही लिखी है नहीं लिखी है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा अंतर होता नहीं है। और ये सीटें चेक कर लिया करो इसमें। कुछ ये पजल तो आपने जस्ट अभी बनाई होती है, ये स्लॉग्स जरूर चेक कर लिया करो, स्लॉग्स में कभी गलती हो जाती है, आपने सॉल्यूशन तो होगा आपके पास, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखोगे ना सीट्स को, तो आपको काम ही आएगा बाद में। ठीक है, हम लोग सबमिट करते हैं, हम लोग मैथ्स वाले पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, गलत, ये 6 गुना नहीं है, 6 गुना प्लस 4 है। अगला ये 20, ये 2 और 6 8, ये कितना है, 4 20 28, ये कितना है 38, ये कितना है 44, 2 6 10 8। कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसमें तो। ये 64 हो सकता है या 49 हो सकता है, ये 27 हो सकता है, 16 हो सकता है यहाँ पे, ये 100, ये 101 होना चाहिए, नहीं पता नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा कैसे बन रहा है ये तो 9 है, 11 है, 13 है, 15 16 19 17 होना चाहिए। 17 मतलब ऑड नंबर चल रहा है यहाँ पे ना, इसलिए 15 ये होना चाहिए, 5 और 6 11, और ये कितना हो जाएगा 14 19, ये कितना हो जाएगा 15 2 17, ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 7 45, ये कितना हो जाएगा 43। नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। 8 2 2, नहीं समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन ना है उसे छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ते रहो, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होता ही रहेगा। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 16, और ये 4 और ये 18 हो जाएगा क्या 4 10 और 18, 18 16 14, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 22 गलत हो जाएगा। इनकम ऑफ संगीता यहाँ पे दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑफ, ठीक है, टोटल इनकम दे रखा है, ये तो अच्छी बात है संगीता की, और मंथली दे रखा है, ठीक है। जनवरी अप्रैल की टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन संगीता इनकम मार्च और जून। तो जनवरी और अप्रैल 28
कितना लेस देन है मार्च और जून से? मार्च है 16, जून है 24, ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 12, ये हो गया 40 और ये हो जाएगा 30%। इनकम ऑफ संगीता मई 20 जून 44 is more less than मार्च एंड फेब, मार्च तो ले लिया ना मैं, 16 8 28 12 16 डिवाइड बाई 28। अच्छा बस बताना है मुझे है कितना डिफरेंस है इसमें, कितना डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है ना, 16 इंटू 15 करना है, 15 एकम 15, 15 नहम 240। हाईएस्ट इंक्रीमेंट बताना है आपको कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, हाईएस्ट इंक्रीमेंट। 8 से 12 हुआ, 2 से 3, 50% का इनकम इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। मुझे लग रहा है यही होना चाहिए भाई, नहीं फैब, फैब होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। आगे देख लेते हैं, 12 से 16 जा रहा है, यहाँ पे 3 से 4 जाएगा, यहाँ पे 33.33% नहीं, हाईएस्ट होता ना हाईएस्ट इंक्रीमेंट, मेरे हिसाब से ये होगा फैब, बस फैब ही है। इनकम इन द मंथ मार्च एंड अप्रैल टुगेदर मेक्स मार्च एंड अप्रैल 36। सेंट्रल एंगल बताना है तो 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहेगा स्क्वायर। संगीता एवरेज 4 month average 4 month from the given is how much less than the average of last 4 month? The starting 4 month 8 और 20 20 40 40 और 56 एवरेज 4 से 4 कोई जरूरत नहीं वैसे तो। कितना लेस देन है, कितना हाउ मच और परसेंट लेस देन 4, ये जाएगा 44 और 20 64 60 16 हो जाएगा 80 में ये हो जाएगा 4 और 24 इंटू 15 करोगे तो 15 का दुगना 15 का 6। उसके बाद 36 की डिवाइड बाय 4 भी तो करना है, भूल जाते हो है ना, मैं भी भूल ही गया तभी। एवरेज ध्यान रखना है सब चीजों का, मैंने लिया नहीं उस टाइम पे क्योंकि वहां पे जरूरत थी नहीं। 89 ले लेते हैं, 576 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 9 जा, फिर आएगा 6 6 ही आएगा ऑब्वियसली, 1/6 आना चाहिए, 6 1 जा 6 जा, माइनस का 116 96 0 2 गया 69 23 92। ओके अच्छा इसका स्क्वायर है 69 529 8 कैरी गया 1 598, या 598 40 64 4 160 माइनस 20 प्लस 24 इंटू 5 120 160। भाई मच्छर बहुत काट रहा है यार, गलती कर दी मोजा पहन के पेपर देने बैठना, कंसंट्रेशन पूरा बिगड़ रहा है मेरा यहाँ पे। अब 1/5 हो गया, 1/4 हो गया, यहाँ पे 1500 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, प्लस 125 हो गया इक्वल टू एक्स 625 बाय इतना हो गया, ये हो जाएगा 25 पंजा 25 25 25 पंजा पंजा 20 20 नहीं 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 एकदम गलती करती लग रहा है। 12 प्लस 125, ये प्लस में है मैंने पूरा काट ही दिया, 125 बाई 25 25 25 चौके एक्स है ना 9, ये तो यार कुछ अलग ही सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे क्या। कुछ गलत कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी लग रहा है। एक बाय 5 1/4 ऑफ 1500 प्लस 125 और इक्वल टू एक्स 625 बाय 100 4 25 25 या 25 पंजा 25 चौका, चौके से चौका 3 5 और 3 8
32। जब किसी किसी में टाइम लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको टाइम को इक्वलाइज कर लेंगे एक बार ला आ जाए तो। 9 जा हो जाएगा 30 30 38, फिर 9 जा, फिर 2 या 5 जा, तो 100 ही मान लेते हैं इसको यार, 100 मान लेता हूँ ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। 100 200 40 प्लस 40 माइनस 80, 80 गया तो 100 120, 3 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है नहीं, मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा, आगे वापस चेक कर लेता हूँ। 40 8 320 प्लस 6 98 बाय 15 इजिकल टू x 25 है यहाँ पे। 2698 डिवाइड बाय 15 15 15 एकम 15, पूरा पूरा लेके ही चलना पड़ रहा है। 15 सत्ते 105, 5 और 9 14 हो जाएगा 15, हम 15 होना चाहिए, 1710 है ना। 323 25 5406 5 80 80 आना चाहिए, 80 के आसपास आना चाहिए, 80 का ये रहा आंसर। एकदम अप्रॉक्सी आंसर लगा रहा हूं मैं अब यहाँ पे। 125 115 8 दूनी 8 तियां 15। अरे यार 85। एक 120 90 108 प्लस वो 160 इंटू 60 96 माइनस 80 13 104 104 4 100 152 प्लस 2x प्लस 111 माइनस 29 मान लो, यहाँ पे 29 गया तो 11 61 70 71 और 11 82 हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा 11552 हो जाएगा। 552 82 गया तो 0 7 4 1 152 8 1 3 1 5 9 159 159 60 160 3 36 डिवाइड बाय 9 4 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12 12 नहीं तो 11 11 हो जाएगा 11 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 3 हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 2 11 ही होगा यार, क्योंकि इसको मैं 3 लूंगा ना। 13 117 9 इंटू 36 हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 12 16 16 2 8 8 नहीं 16 दूनी 32, ये डिवाइड में है। देखो किसी किसी में टाइम लगेगा, किसी किसी में टाइम नहीं लगेगा। एवरेज ऑफ 60 46 फाइंड आउट वन इज गर्ल रीड हो गया है, एक्चुअल वेट उसका 28 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 12 2 16 का आ जाएगा, 16 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एवरेज बताना है, वापस से 60 गर्ल का एवरेज बताना है। 46 से तो कम ही होगा, 46 से कम यहाँ पे 45 है, 45 का दो ऑप्शन है हमारे पास, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो होगा नहीं, इन दोनों से एक आंसर होगा मेरे हिसाब से तो 45% होना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं मुझे और पूरा पूरा आएगा, कटेगा नहीं है ना। 6 छंग 36 6 चौक 24 27 27 डिवाइड से 27 और 16 करेंगे हो जाएगा, नहीं 16 माइनस करना है, 0 यहाँ पे 5, हाँ यहाँ पे जब 60 से करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना समथिंग समथिंग आएगा, 45 आना चाहिए है। 2400 6 36
हाँ अब आएगा है ना, हाँ वही मैं कहूँ। रवि इन्वेस्टेड इतना 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो ठीक है हम पहले DI देख लेते हैं। 5 P और Q कैन फिल ड्यूटेड लीग कैन फिल, ठीक है। 9 तारीख 27 28 28 बाय 9 ड्यूटेड लीग इतना। हाउ मच टाइम, नहीं नहीं अभी नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। What is the total number of stock BC, BSE and MSE? BS और MSE both year and total stock investor C, ऐसी ये both year BEC 60 75 135 और BEC और MEC 55 और 65 120 255 51 होना चाहिए यहाँ पे। 51 मुझे एक ही दिख रहा है यहाँ पे, एक ही है क्योंकि 5 का मिडल यहाँ पे 5 से कटना ही चाहिए देखो, है ना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ इन्वेस्टर BEC MEC और इतना इतना तो BSE 60 MSE 55 एंड 70 185 is what percent of average C average 2021 average 45 65 110 80 190 5 अच्छा 5 नहीं 185 पे करना है। 1850 डिवाइड बाय 19 171 410 है ना। 9 जा फिर आएगा यहाँ पे कितनी बार में आएगा, 4 टाइम में जाएगा। 76 होता है 7 टाइम में जाएगा। 133 होगा 7 टाइम में जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ BEC टू परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज कितना करना है। BEC 60 से 75 हो गया, इंक्रीज बाय 60, ठीक है। अच्छा इन 2020 इंक्रीज एंड डिक्रीज 2021 ठीक है। BCE कितना 50 से 5 का डिक्रीज हो गया 50 पे। 5:2 5:2 डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑल, अच्छा एवरेज बताना है। 60 50 110 110 150 150 150 250 225 75 120 180 80 से 260 225 यहाँ पे हो जाएगा 40 40 डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 10 होना चाहिए, यहाँ पे 10 नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर तो। अरे यार क्या हो रहा है। 60 50 110 150 155 ले लो और फिर 70 ले लो तो 225 हो गया, है ना। डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड स्टॉक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये आप कितना 75 और 45 हो जाएगा 120 65 हो जाएगा 185 और 80 हो जाएगा 265। 40 डिवाइड बाय 1 2 3 4 ही तो है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा। स्किप। इन 2022 द नंबर ऑफ NC इन 2020 इन 22 इज 20% 20% मोर देन इन्वेस्टर NEC 20% इंटरेस्ट 96 हो गया। देन NEC इज व्हाट परसेंट ऑफ MEC इन बोथ ईयर 55 और 65 120 6 5 6 80% 80%। देख लेता हूँ और कोई छोटे मोटे क्वेश्चन तो नहीं रह गए हैं। A B 5 10 10 2 1
अमाउंट इतना, बट 60% ऑफ, बट ओनली गेट 60% ऑफ अमाउंट। 60% 12, 3 4 4 8, और यहाँ पे 4 आएगा। ए का कैपिटल 8 में होना चाहिए, 8000। ए मूविंग इतना इतना इतना, इसमें तो डिसऑनेस्ट स्वीट 20% प्रॉफिट, 800 ग्राम पे करा है उसने, तो ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और कट जाएगा 80 से कितना, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 पे 50%, 50% प्रॉफिट। और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, अब ये क्यों नहीं हुआ यार। 1/4, 1/4 ही आएगा यहाँ पे। 398, 398 प्लस 100 ले लो इजकल टू 40x माइनस 80 ले लो, यहाँ पे प्लस का 80 हो जाएगा, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ फिर तो। ये 100 ले लो तो 280 हो जाएगा, तो 70 7 आना चाहिए आंसर, 7 आएगा। देखा, अब आ जाएगा आंसर। 14440 ये अमाउंट है। अगर इसका रेशियो निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा, ये तो किसी का स्क्वायर 37 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है। 3 8 जा 8 8 64, 3 8 जा 24 24 48 48 0 9 64 4 4 1 1 और ये तो 38 का स्क्वायर है। ये भी किसी का स्क्वायर होगा, 4 4 जा 16 41 का स्क्वायर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको, यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है 38 पे, परसेंटेज में बताना है। नहीं हो पाएगा, कितने भी क्वेश्चन हुए नहीं हो पाए मुझसे। चलो ठीक है, ओके। रफ सीट का कोई काम नहीं यहाँ पे अब। इसका मीनिंग नहीं पता मुझे, आरसी मुझे पढ़नी पड़ेगी, आरसी अभी नहीं करेंगे। मैथ यार देखो उतना हो नहीं पा रहा है ना, 25 में बस खींच ही पा रहा हूँ, ऊपर से ये इसमें ये अलग कर देते हैं। टू से दैट सेविंग द अर्थ नीड ऑफ आवर वुड बी एन। अब एन लग गया तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको क्लू मिल जाएगा कि वॉवल आना चाहिए। वॉवल यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अंडरस्टेटमेंट, ठीक है, तो यही आएगा फिर। all the activities of humans driven by greed and selfishness have caused immense damage, है ना। अब एक सेकंड रुकना, मैं बस अभी आया। पैर तो मच्छर बहुत काट रहे हैं भाई। मच्छर को मार तो सकते नहीं भाई, बिकॉज आई एम वीगन। वीगन लोग मार नहीं सकते ना, ठीक है। इमेंस डैमेज है ना, इमेंस डैमेज आएगा यहाँ पे। मैग्नीट्यूड डैमेज मतलब मैग्नीट्यूड भी वही सेम मतलब निकालता है। मैग्नीट्यूड का भी मतलब वही होता है, इमेंस का भी मतलब वही होता है, लेकिन यहाँ पे इमेंस डैमेज आएगा। थोड़ा सा आपको फ्रेज समझना पड़ेगा, ये नहीं कि मीनिंग सेम है तो कुछ भी वर्ड यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप लोग। इंग्लिश में बस ये चीज देखा करो, हर एक उसका वर्ड का मतलब समझा करो, ठीक है। तो इमेंस और मैग्नीट्यूड का जो दोनों का मीनिंग वो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड आता है यहाँ पे अर्थक्वेक के टाइम में, मैग्नीट्यूड इतना हाई है, लेकिन इमेंस आएगा, इमेंस डैमेज के लिए आएगा। इमेंस और भी जगह यूज होता है, किसी सेंस में यूज होता है कि बहुत भारी भरकम, है ना, ठीक है। डैमेज टू द अर्थ, इट इज डिग्रेडेड बियॉन्ड रिपेयर, है ना। इट इज डिग्रेडेड बियॉन्ड रिपेयर मतलब इतना खराब, इतना टूट पाट गया है कि रिपेयर ही नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर नाउ पॉल्यूटेड ड्यू टू दीज एक्टिविटीज, है ना। एक्टिविटीज ही आएगा यहाँ पे, एक्टिविटीज। when all these resources will be under threat, naturally lives of all living organism will be under
अब यहाँ पे मुझे नहीं पता है ना, अंडर क्या सकता है, स्क्रैप हो सकता है, स्क्रैप तो नहीं हो सकता, पर्ल हो सकता है ना, पर्ल हो सकता है। This is why we need to save the earth at all cost. All the other issue are secondary है, all the other issue are secondary and saving the earth is main concern। देखा, पूरा सेम मतलब निकालना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मतलब अंडरस्टिमेट भी यहाँ पे सेंस निकाल सकता था। ऑल द मतलब अंडरस्टिमेट मतलब अंडरस्टिमेट कर दिया इस चीज को, लेकिन बाकी सब इशू ना जरूरी है, ये क्योंकि अर्थ को बचाना मेन कंसर्न है हमारा, बाकी सब इशू है सेकेंडरी है ना, ये सब जो वीगन होते हैं। एज सुन एज द रेन विल स्टॉप आई विल गो फॉर अ राइड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। आपको पढ़ते हुए पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। अब यहाँ पे मुझे देखो ग्रामर तो बिल्कुल आती नहीं, लेकिन सेंस से मैं पता कर लूंगा कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। एज सुन एज द रेन विल स्टॉप, एज सुन एज द रेन विल स्टॉप तो नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ आएगा यहाँ पे रेन स्टॉप आ सकता है, रेन वुड स्टॉप नहीं आएगा, ये तो मतलब प्रेजेंट बोल सकता है, प्रेजेंट तो ये भी है ना, लेकिन यहाँ पे रेन स्टॉप आएगा। एज सुन एज द रेन स्टॉप आई विल गो फॉर द राइड, गो फॉर अ राइड। ही एंड हिज ब्रदर वर वर्किंग सिंस, वर वर्किंग नहीं आएगा यहाँ पे, वॉज वर्किंग नहीं, इज वर्किंग नहीं आएगा, क्योंकि हमें पास्ट की बात ही करनी है, इज जो हो जाता है ना कंटिन्यू में हो जाता है, वॉज वर्किंग हो सकता है यहाँ पे, हैड बीन हो सकता है, हैड बीन सबसे बेस्ट मीनिंग वो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है प्रेजेंट टेंस में, बात करी जा रही है ना, हम कोई ना कोई स्टोरी बता रहे हैं। हैज बीन वर्किंग सिंस 2010, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन। Massive rally by the Indian Muslim and violent student protest the CAA implementation, but the idea wasn't without merit. But the ideas wasn't without। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, आइडिया hadn't without merit, नहीं समझ में आ रहा। Researchers says that lion can endure high level of body heat because they have a heat exchange network which kept the brain from getting too hot। Network that keeps the बिल्कुल perfect sense निकाला है, that keeps the brain from getting too hot, which that has नहीं, that वाला बिल्कुल सही मतलब निकालना है। उनको भाई जरा मच्छर बहुत हो रखे हैं और ठंडी भी लग रही पैरों में, कम्बल में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया सेंटेंस का मिलाना। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस के थ्रू जाया करो, जो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ा मैंने ए और एफ, ठीक है, तो देखा पुट करा मैंने, देयर आर टू वाइटल एरिया विच द गवर्नमेंट शुड कंसिडर इन ऑर्डर टू कैरी आउट रिफॉर्म एंड एक्शंस। एकदम परफेक्ट सेंस निकाला है, मैंने पहले ही पढ़ा है और पहले ही एकदम परफेक्ट सेंस निकाला है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक इसलिए कर दिया कि हाँ मेरा पहली चॉइस यही है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, एक आध को एक और पढ़ता हूँ। द गवर्नमेंट विल विद इट्स एवेलेबल कैपिटल विल टू कैरी सम सिग्निफिकेंट रिफॉर्म। विल टू कैरी मतलब यहाँ पे कोई मतलब ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे, ये और देयर आर टू वाइटल एरिया विच एज द कोई सेंस नहीं निकालना, मुझे लग रहा है ये वाला सही होगा। सॉल्विंग द बैड डेब्ट प्रॉब्लम इज इन आवर बैंक। सी का कोई मीनिंग नहीं है, सी का ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दिस होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। फिर से ऑप्शन के थ्रू जाते हैं यहाँ पे। All students are entitled to the same opportunity in the classroom. Minorities group may perceive school success as relative unimportant। कोई मतलब ये बन तो नहीं रहा मेरे से यहाँ पे। All students are entitled to same opportunity in the classroom, but it is very clear that certain group have more educational advantage than other। हाँ, ये ए और डी वाला एकदम सही सेंस निकाला। ए और डी देख लेते हैं, ए और डी कहीं है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और कहीं पढ़ते हैं। achievement difference in school between ethnic and racial group
are significant and they paint to trouble picture in American education. बी और ई का बन नहीं सकता. Significant minority group may perceive school बी और एफ का. Orthopolyst John Ogbu argued that member of certain minority groups may perceive school success as relatively unimportant. ये बन सकता है. सी और डी देख लेता हूँ एक बार मैं और. Certain but it's very clear the certain group. इसका मुझे नहीं पता लेकिन मैं मार्क कर चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है. 10 मिनट बचे हैं. पैसेज बहुत बड़ा है मेरे पास. आरसी बहुत बड़ी है. Adolescent may play to an imaginary audience of critical observation and they may develop personal fables once they get hit the egoistic stage. सही सेंस निकाल लाइए. मैं इसको मार्क कर देता हूँ. आगे पढ़ता हूँ. सी और ई वाला पढ़ लेता हूँ. Adolescents may play an imaginary audience for critical accept criticism and tolerance authority figure. Adolescent developing cognitive ability may promote a form of adolescence egocentric accept नहीं. सी और एफ मुझे लग रहा है यही सही है. बी और डी एक बार देख लिया. adolescent egocentric can make it hard from adolescent to a safe abortion नहीं. ये गलत है. Part of the reason is the challenge that institutional present to the established order and in the Canada entrenched interest and resist at using innovation power to adopt change and preserve the status quo. Challenge the at देखो resist at using institutional power है ना. ए और डी का आ सकता है. ए और डी का आ सकता है. ए और डी यहीं पे ही है. सी और एक बार एक्सचेंज करके देख लेता हूँ मैं. Interest are adept at using institutional power to resist change and preserve. एकदम सही सेंस निकाल रहा है यहाँ पे. ऑप्शन को पुट रख के करते देखा करो. आ जाएगा आपको. they adopted immigrants to be exploring. ए के साथ देख लेते हैं. ए के साथ ई है. they adopted they norms immigrants. they norms आ सकता है कि नहीं आ सकता. they norms Turkey and adopted local culture नहीं. adopted local culture यहाँ पे आ सकता है. ए और ई बच सकता है. ए और डी एक बार देख लेते हैं. they preserved immigrant to be exploiting the welfare state by claiming benefits for adopted children living in a Turkey. हाँ, ए और डी एकदम सही सेंस निकाल रहा है. और एक बार ई और एफ को एक्सचेंज कर देख लेते हैं. Turkey and violating local culture norms for example है. एकदम सही से निकाला है. they remove plenty ये तो आएगा नहीं है ना. एक साथ एफ देख लेते हैं. they remove glitches the government has made change in justice since. ए और डी देख लेते हैं एक बार. they remove अरे यार प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती. amendment the government has made it that the GST notification by issuing inspection related to rate the since it's बी भी चेंज होगा शायद. बी सी के साथ चेंज हो सकता है ना. बी और सी के साथ इंस्ट्रक्शन है. since its inceptions by issuing notification related to rate the amendment of rule and waiver of penalty. they remove the glitches आएगा यहाँ पे. ग्लिचेस मतलब परेशानियां जो भी होता है. गेम पबजी वाले जान जाएंगे ग्लिचेस का मतलब क्या होता है. ग्लिच का मतलब बग. if the locals are willing to adjust their expectation about the privileges they are entitled to and this is with the immigrant who are often being deprived of the opportunity to grow and prosper. Then many of these tension may emphasize local are
about the privilege they are entitled to and emphasize with डिस्पाइट। हाँ, सी और एफ का एकदम सही सेंस बन रहा है, यहाँ पे एम्फसाइज आ जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन भी सही जगह पे है और एंटाइटल्ड भी सही जगह पे है, ए और बी सही जगह पे, तो ए वाले जितने हैं सब निकल जाएंगे, तो सी और डी बचा। सी और डी देख लेते हैं एक बार। डिप्राइव विद इमिग्रेंट हु आर ऑफ्टन बीइंग द ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एकदम सही जगह पे, तो ई वाला भी नहीं आएगा, तो सी वाला हमारा सही आएगा। कैसे एलिमिनेट करें मैंने ऑप्शन, ए वाले कहीं ऑप्शन आएंगे नहीं, ई कहीं चेंज हो नहीं सकता, तो बच्चे कौन सा ऑप्शन, एक यही ऑप्शन बचा जो आएगा, नन ऑफ दिस इसमें है नहीं, तो इस पे मार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्यूजिशन मीन्स दिस इन द पैसेज। एक्यूजिशन क्या होता है ना, एक टाइप से इल्जाम लगाना है ना, इल्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिजेक्शन, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस हो सकता है इसका मतलब, एग्रीमेंट विदाउट प्रोटेस्ट। रेड लाइन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है पूरा। दिस वीक विजिट ऑफ मिनिस्टर, भूपाल मिनिस्टर, यहाँ पे कहीं पे बोल रखा था यार, भूपाल का मिनिस्टर कौन है, भूपाल फॉरेन मिनिस्टर, हाँ भूपाल फॉरेन मिनिस्टर, ये रहा। इसलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ लो तो ज्यादा आसानी रहती है टिक करने के लिए। डिलिमिनेशन, it is true that India, given a special relationship with Bhutan, has been very has been very has been very worry has been very worry has been very enthusiastic about the possibilities of establishment of diplomatic relationship and signing। enthusiastic हो सकता है, indifferent has been very indifferent, indifferent नहीं आएगा यहाँ पे, excited has been very excited, excited तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पूरे एक सिंगुलर टर्म की बात, सिंगुलर की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। वेरी मुझे लग रहा है वेरी आएगा, वेरी अबाउट द पॉसिबिलिटीज। हु इज द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो Chinese do not maintain diplomatic relations with his visit in the first ever of the Bhutanese foreign minister. Moreover, the main purpose was the holding of boundaries talks that have not taken place in the more than 7 years. The talk appeared to yield substantive progress according to the joint statement, with both countries having also signed a cooperation agreement outline the functioning of the new joint technical terms of the territorial and reference boundary. Chinese Foreign Minister Wang Yi health due to the factors like pollution and inadequate infrastructure and unhealthy diets leading to a epidemic of carotid diseases, leading to investment in clean energy and electric mobility in India offer a unique opportunity to combat air pollution and improve health, but its impact may be limited without change in other systems like food and mobility. हाइड्रोजन एंड डिस्टेंट टू डिस्टेंट फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल with its with its diverse, यहाँ पे गलत हो गया, स्मोक स्क्रीन एंड द राइस सेंटर। ये वाला थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है मेरे लिए, जो इसका इंग्लिश सेक्शन है, ये पूरा पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा यार इसके लिए, और टाइम ही नहीं है मेरे पास। रेड लाइन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ये रेड लाइन on India, they related loud in the having New Delhi on board and effort normalized relation with China in return to guaranteeing India's security interest and red line.
सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रेड लाइन, द एशियन ट्रेडिशन तो होगा नहीं यहाँ पे। ये बाउंड्री एक्सपेक्ट आ सकता है, डाटा में यूज इन इंफॉर्मेशन नहीं। यहाँ पे चाइना और इंडिया की बात करी जा रही है तो बाउंड्री की बात ही आएगी यहाँ पे, वॉर जोन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड बाउंड्री एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये भी सही है, ये आएगा। Why Chinese foreign minister call in for talks with Bhutan foreign minister? Holding boundary and talk about holding boundaries. Boundaries दी है, establish a diplomatic relationship with conclusion their boundary negotiation. Holding of boundaries talks that have not taken place in more than 7 years. बाउंड्रीज की बात करी जाएगी ना, बाउंड्री की बात करी जाएगी। उसने क्यों बुलाया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, भूटान फॉरेन मिनिस्टर को क्यों बुलाया है? अपनी बाउंड्रीज को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। इसका मीनिंग नहीं पता। Nature of Bhutan relationship with India and China. Relationship, Bhutan is serving ties with the India to strengthen its relationship with China. Both India and China have shared interest in exiting in Bhutan. Exiting in Bhutan is negotiating delicate geopolitical circumstances which while maintaining its interest and relationship with both India. ये मुझे लग रहा है ये भूटान वाला ये आएगा, चाइना इज फोर्सिंग भूटान टू एंटर, ये तो घंटा मतलब ये तो नहीं होगा, सॉरी। भूटान इज एक्टिंग एज मीडिएटर बिटवीन, नहीं ये आ सकता है ना, ये आ सकता है। मैं इस पर टिक करके क्लिक करता हूँ। ये जितना मुझे नॉलेज है ना भूटान उसके बारे में, उसके हिसाब से मैंने टिक करा है, देखते हैं क्या होता है आंसर। ओके, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। ओके, इंग्लिश में आप एक्यूरेसी देख ही सकते हो, 100 आउट ऑफ 100, 100% सही है मेरे। मैथ थोड़ी बिगड़ी है और रीजनिंग में भी 35 आउट ऑफ 35 मेरे मार्क्स आए हैं। तो पेपर ये काफ़ी अच्छा गया है, मेरी उम्मीद से तो काफ़ी अच्छा गया है। मुझे लग रहा था कि हाँ रीजनिंग इंग्लिश में 2-3 गलत हो जाएंगे तो 20 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, तो मेरा गलत हो जाएगा। रीजनिंग में तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस था कि इतने ही मार्क्स के आसपास आएगा, 30 से तो प्लस ही होगा, लेकिन सारे के सारे सही हो गए। न्यूमेरिक में पता नहीं क्या है गलत हो गया, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के ही मार्क करा था। ये देख सकते हो आप, रीजनिंग पूरा का पूरा सही। आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे 16 मिनट किसी ने ले लिया एवरेज टाइम। ओके, ये 16 मिनट पता कैसे आया, मतलब कोई किसी ने रख के भूल गया होगा, उसका सारा टाइम इसी क्वेश्चन पे चला गया, इसलिए एवरेज 16 मिनट है। इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। 2 गलत चले गए इसमें ना, एक यही गलत चला गया, इसका मैंने 80 मार्क करा था, तो 80 नहीं होगा तो 40 होगा, 20 ही था आंसर। लो ये गलत चले गए, इसका 13 होगा फिर आंसर। अबे 11 भी तो क्लिक करा था मैंने, 11 पे ही तो क्लिक करा था, है ना? मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने इसको 11 ही पे क्लिक करा था ना। मेरा फर्स्ट टाइम इसमें 13 दिखा रहा है। चलो मैं अभी वीडियो में चेक कर लूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 11 ही अपने रफ कॉपी में भी 11 लिखा था, मैंने 13 मार्क कर दिया क्या? चलो इसको देख लेते हैं ना, बाकी सब ठीक है। एक्यूरेसी काफी अच्छी थी इस बार, इंग्लिश में सब कुछ सारे सही गए हैं मेरे। ये वाला भी गया, ये वाला सही गया, ये वाला भी सही गया है ना? वो ये कि आपको थोड़ा बहुत अगर जियो पॉलिटिक्स पता है तो आपको पता है कि भूटान कैसी बात, भूटान अपने ही साथ का है, लेकिन वो चाइना का कभी साथ नहीं देगा। मतलब हर हर कोई कंट्री अपने हिसाब से काम करती है, अपने इंटरेस्ट में काम करती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो झुकाव होगा, बायसनेस रहेगी, वो इंडिया के साथ ही रहेगी। तो ये मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी मुझे हंसी भी आ रही थी कि चाइना इज फोर्सिंग भूटान टू एंड रिलेशनशिप। मतलब इतना पागल नहीं है भूटान, है ना? उसके सारे ट्रेड यहीं से होते हैं, भूटान के सारे ट्रेड जो होते हैं ना इंडिया से ही होते हैं। सारी हम मतलब पूरा इंडिया इंडिया के सारे बंदे वहीं पे ही हैं, समझ लो एक टाइप से वो इंडियन ही हैं। भूटान वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब वहां पे जब जाओगे तो भूटान वाले मतलब इंडिया वाली ही फील आएगा कि पहाड़ी इलाके में आ गए हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये मुझे इसको पढ़ते हुए बस हंसी आ रही थी, बस यहाँ पे चाइना फोर्सिंग भूटान टू एंड रिलेशनशिप विद इंडिया, मतलब जरूर। ठीक है, तो काफी अच्छी एक्यूरेसी रही है मेरी यहाँ पे। आप लोग भी इस एग्जाम को दीजिएगा, बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ऐसे मैं और भी एग्जाम देता रहूंगा टेक्स्ट बुक का।
ये वाला थोड़ा सा मुझे हाई लेवल लगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे देख सकते हो 98 परसेंटाइल है। मुझे लग रहा था यहाँ पे 99 परसेंटाइल होनी चाहिए जब मैंने 80 मार्क्स देखा, क्योंकि मैं यहीं पे गौर करता हूँ, 80 मार्क्स पे गौर करता हूँ। 80 मार्क्स हमने टारगेट लेके चला था, उतने ही मार्क्स आ गए हैं। रैंक भी अच्छी खासी है। एक्यूरेसी पे मेरा मैं काफी इंप्रेस हुआ अपनी एक्यूरेसी से। इतनी एक्यूरेसी कभी बन नहीं पाती मेरी। ऐसे हम और भी एग्जाम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।